हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपनी कहानी जिन्होंने इश्क को, जिसके लास्ट पार्ट में हमने देखा था वंशिका और कृति। ये लोग मंदिर गए थे जहाँ पर उन्हें एक फ़कीर मिलता है। फ़कीर वंशिका से कुछ बातें करता है एंड कृति को वो बातें उदास कर देती हैं। यहीं तक हुआ था। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं आज की कहानी को। वंशिका कृति को घर पर छोड़ती है एंड फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। कृति घर पर आने के बाद घर के कामों में लग जाती है। फाइनली सारा काम ख़त्म करने के बाद जब कृति कमरे में आती है और कुछ ही पल के लिए बेड पर लेटी हुई थी, तब तक उसके फ़ोन का नोटिफिकेशन बजता है। वो फ़ोन चेक करती है, उसमें कोई मैसेज था। कृति उसे पढ़ती है एंड फिर अपना फ़ोन बंद करके रख देती है। फ़ोन बंद करके रखने के बाद कृति अपनी जगह से उठती है एंड फिर उसे ध्यान आता है कि वंशिका ने अभी तक लंच नहीं किया है, ना ही वो सुबह ब्रेकफास्ट करके सही से गई थी। तो वो सोचती है कि वंशिका को लंच दे दे। ऐसा सोचकर वो किचन में आती है, लंच पैक करती है एंड फिर वंशिका की माँ को बताए कर वो ड्राइवर के साथ वंशिका के ऑफिस के लिए निकल जाती है। वहाँ जाने के बाद कृति रिसेप्शन पर बताती है, सो वो गर्ल उसे वंशिका के केबिन तक लेकर जाती है। वंशिका के केबिन पर आने के बाद कृति डोर नॉक करती है। वंशिका कम इन कहती है। कृति अंदर आती है। कृति को वहाँ पर देखकर जो वंशिका है वो कहती है, आइए मैम, और वो अपने चेयर से उठ जाती है। फिर कहती है, कैसे आना हुआ आपका? तो देखती है कि कृति के हाथ में लंच बॉक्स है। तो कहती है वो, तो बॉस यहाँ पर आए हैं हमें लंच कराने के लिए? कृति, हाँ बिल्कुल, आपको कोई दिक्कत? वंशिका, हमें कौन सी दिक्कत होगी? और वंशिका कृति की तरफ आती है, कहती है, आप हमें कष्ट दे देती, इतना कष्ट आपने क्यों किया? कृति, इसमें कोई कष्ट की बात नहीं है। और वो वंशिका को शोल्डर से साइड करते हुए जा कर के CEO के चेयर पर बैठ जाती है। वंशिका उसे देखकर स्माइल करती है और कहती है, अब आई ना इस ऑफिस की असली ऑनर? कृति, वंशिका हमारी बॉस? कृति, बिल्कुल। अब लेट हो रहा है, जा कर के फ्रेश होकर आओ थोड़ा सा। वंशिका, जो हुक्म आपका बॉस। कृति, वंशिका, बॉस ने तुम कृति ही बोलो। वंशिका, क्यों? इस ऑफिस की असली मालकिन तो आप हैं एंड बॉस को बॉस ना बोलूं तो कैसा? गुलाम। कृति, चुप, बोलना भी मत, तुम मेरी कोई गुलाम नहीं हो, समझे तुम? और उसका फेस थोड़ा सा उतर जाता है। वंशिका, ओके ओके, अगर हम आपके गुलाम नहीं हैं तो क्या हैं हम? कृति, तुम मेरी आगे की वर्ड्स कृति नहीं बोलती एंड फिर वो शांत हो जाती है। वंशिका, क्या क्या आपकी? कृति, कुछ नहीं, जाओ। वंशिका, बोलिए ना। कृति, जाओ तुम। तो वंशिका वहाँ से जाती है एंड इधर कृति वंशिका के चारों तरफ देखने लगती है। हालांकि वो यहाँ पर पहली बार नहीं आई थी, एक बार वो और आ चुकी थी, लेकिन उस चेयर पर वो पहली बार बैठी थी, तो उसके लिए ये थोड़ी अजीब सी फीलिंग्स थी। कृति सामने पड़े लैपटॉप की तरफ देखती है। शायद वंशिका उसे बंद करना भूल गई थी, तो कृति उस लैपटॉप को बंद करने लगती है। स्क्रीन पर कुछ था, बट कृति उसे शट डाउन करती है। उस लैपटॉप को बंद करने के साथ जो कृति है वो एक और एक्टिविटी करती है एंड वो क्या करती है ये आपको कहानी के आगे पता चलेगा, यानी इसके आने वाले पार्ट्स में। थोड़ी देर में ही वंशिका वहाँ पर आती है
फिर ये लोग बैठकर लंच करते हैं। वंशिका कृति को खिलाती है एंड कृति वंशिका को खिलाती है। बड़े प्यार से ये दोनों एक दूसरे को खिलाते हैं। फिर लंच खत्म होता है इन लोगों का। कृति टिफिन पैक करती है और कहती है अब मैं चलूँ। वंशिका थोड़ी देर और, उसके बाद चली जाइएगा। कृति, मैं आपको यहाँ पर लंच कराने के लिए आई थी और वो काम कंप्लीट हो चुका है। वंशिका, आई नो, और अगर आप थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाएंगी तो कोई प्रॉब्लम? कृति, प्रॉब्लम तो नहीं है, वैसे भी घर पर मैं बोर ही होंगी। वंशिका, तो फिर आप यहीं पर रुकी रहिए, मेरी एक मीटिंग है, उसे अटेंड करने के बाद हम और आप दोनों घर पर चलेंगे, तो यहीं केबिन में रहकर वेट करिए हमारा। कृति, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वेट करने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ। उससे अच्छा मैं घर पर रहकर ही तुम्हारा वेट कर लेती। अब तुम्हारे ऑफिस में आकर भी मुझे तुम्हारा वेट करना पड़ेगा। वंशिका, तो मीटिंग कैंसिल करा दो। कृति, जनाब काम पर फोकस करिए, हम पर नहीं। कोई ज़रूरत नहीं है हम पर फोकस करने के लिए अपनी मीटिंग को पोस्टपोन करना। वंशिका, वैसे आपसे ज़्यादा ज़रूरी तो हमारा कोई काम नहीं है, तो करा ही देते हैं। अब बीवी इतने प्यार से लंच लेकर आई है, इतना कष्ट करके, तो बनता है ना थोड़ा। कृति, बीवी लेकर आई भी है तो आपने कर लिया है, और बाकी बात घर पे जा कर के, अभी जा कर के काम करो। वंशिका, सुनो ना, रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, इधर वेट करो, मैं जल्दी अटेंड करके आऊँगी। कृति, ना। वंशिका, प्लीज़ ना, दोनों साथ में चलेंगे। कृति, वंशिका प्लीज़ ना। कृति, ओके जाओ, मैं वेट कर रही हूँ कैबिन में बैठे तुम्हारे। वंशिका, थैंक यू सो मच। मैं जस्ट गई और जस्ट आई। कृति, जाओ। वंशिका अपने टेबल से कुछ फाइल्स लेती है एंड फिर वो चली जाती है मीटिंग हॉल में जहाँ होने वाली थी मीटिंग। एंड इधर कृति वंशिका के केबिन में बैठे वंशिका के आने का इंतज़ार कर रही थी। वो बोर भी हो रही थी तो वंशिका के पिक्चर्स को ही देख रही थी और कुछ पढ़ रही थी। वंशिका के केबिन में बुक्स भी थी, नॉलेजेबल बुक्स थी, तो कृति उन्हें पढ़ रही थी। वो आकर के एक जगह खड़ा होती है जहाँ से वंशिका का वंशिका के ऑफिस का जो बाहर का एरिया था वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। वंशिका का ऑफिस बहुत ज़्यादा बड़ा और लग्जरी था। कृति वहीं खड़ी होकर सामने की तरफ देखने लगती है। जैसे तैसे वो अपना 1 घंटा बिताती है। अब लेट हो रहा था, वंशिका अब तक वापस नहीं आई थी। कृति की बोरिंगनेस और बढ़ रही थी। कृति आधे घंटा और काटती है, वंशिका अब भी नहीं आती। कृति को धीरे धीरे गुस्सा आने लगता है कि मुझे यहाँ पर बैठा कर अपने गायब है कह कर के थोड़ी देर में आ रहे हो और मैडम अब तक गायब हैं, आने दो तो। एंड जैसे ही कृति ये बात सोचती है वैसे ही वंशिका अपने कैबिन में एंटर करती है। कृति आकर के सीईओ की सीट पर बैठ चुकी थी और उसका चेहरा सीरियस था। वंशिका कृति की तरफ देखती है और कहती है, क्या हुआ बॉस, ऐसी शक्ल क्यों? कृति, टाइम की कितनी वैल्यू होती है तुम्हें पता है ना? तुमने थोड़ा सा कहकर मुझे इतना वेट कराया, ऐसे काम करोगी? वंशिका, ओह, वो देखती है कि कृति पूरी बॉसी लुक में आई है। बॉस माफ़ कर दो ना, वो रास्ते में बिल्ली ने रास्ता काट दिया था तो मैं कैसे आती। वंशिका की ये बात सुनकर जो कृति है वो छोटी सी स्माइल करती है बट फिर वापस से अपना चेहरा सख्त बना लेती है।
कहती है ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। तुमने लेट किया है, तुम्हारे पगार से पैसे कम किए जाएंगे। वंशिका, बॉस प्लीज़ ऐसा नहीं ना, मैं आगे से ध्यान रखूँगी, प्लीज़ प्लीज़। सॉरी। कृति, व्हाट सॉरी? एक छोटी सी लापरवाही हमारी कंपनी को कितने लॉस में ले जा सकती है, तुम्हें इसका अंदाज़ा भी है? वंशिका, आई नो मैम, मेरी गलती है, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। सॉरी बॉस। कृति, नहीं। वंशिका कुछ शरारत सोचती है, फिर कहती है लगता है आपको मनाने का कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। कृति, क्या मतलब? वंशिका, मतलब ये कि वो तुरंत ही कृति के चेयर के पास आती है एंड फिर अपना चेहरा एकदम से कृति के चेहरे के करीब करती है एंड अपने दोनों हाथों को चेयर पर रखती है। कृति वंशिका की आंखों में देखती है और कहती है मैंने गलती करी। कृति, वंशिका, तो सज़ा भी मिलनी चाहिए। वंशिका, कृति, बट ये इतिहास में पहली बार होगा कि गलती करने वाला खुद सज़ा दे रहा है। कृति, क्या मतलब? वंशिका, जो उसने टाई पहनी थी उसे लूज़ करने लगती है, जिससे वंशिका की जो नेक है वो विजिबल होने लगती है। कृति अपना सलाइवा गटकते हुए और अपनी नज़रों को इधर उधर साइड करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहती है वंशिका, उसकी आवाज़ भारी हो रही थी, सांसें थोड़ी अनकंट्रोल्ड। वंशिका बोलती है हाँ बॉस। वंशिका, साइड हटो। वंशिका, क्यों? मैंने गलती करी है ना, तो सज़ा। कृति, ये क्या बात होती है? गलती तुमने करी है, सज़ा मैं दूंगी ना कि तुम। वंशिका, राइट, बट हमेशा यही हो कि गलती करने वाले को ही सज़ा मिले? दिस इज़ नॉट फेयर। थोड़ा इसमें एडवेंचर लाते हैं ना। कृति, वंशिका, साइड हो तो तुम। वंशिका, ना, बिल्कुल भी ना। हम भी तो देखें कि हमारे मैडम का गुस्सा कितने देर तक रहता है। और धीरे धीरे जो वंशिका है वो कृति के चेहरे के करीब आने लगती है। कृति धीरे से चेयर पर अपनी पकड़ मजबूत करती है एंड फिर वंशिका के पैर पर एक पैर मारकर तुरंत ही वंशिका के चेहरे को साइड करती है और चेयर से उठ जाती है। वंशिका अपने पैर को पकड़कर आउच, और वो अपने एक टांग पर खड़ी हो जाती है। वंशिका को ऐसे देखकर जो कृति है वो कहती है अब हुई ना गलती करने वालों को मिली सज़ा, थोड़ी सी एडवेंचरस। क्यों वंशिका? वंशिका, कृति तुम। और इधर जो कृति है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। फिर कृति को फिक्र होती है कि शायद वंशिका को ज़्यादा तो नहीं लग गए। वो धीरे से वंशिका को चेयर पर बैठाती है एंड फिर कहती है ज़्यादा लगी? वंशिका, बहुत ज़ोर से लगी है। कृति, आई एम सॉरी। वंशिका, क्या करूँ मैं आपके सॉरी का? अब मुझे लग गई ना, बहुत पेन हो रहा है। कृति, रुको मैं देखती हूँ। और वो वंशिका के पैरों को टच करने वाली होती है। वंशिका उसे रोकते हुए कहती है आपको समझ में आता है ना, मैंने आपको समझाया हुआ है ना, तो प्लीज़। कृति, ओके, अगर पेन हो रहा है तो कुछ अप्लाई कर लो ना वहाँ पर, मैं लेकर आऊँ? वंशिका, पेन तो हो रहा है बट ये मेडिसिन से ही ठीक हो ज़रूरी तो नहीं। कृति, वापस से अपने दिमाग में वो कचड़ा मत भरो तुम। हम ऑफिस में थोड़ी तो शर्म कर लो, तुम यहाँ की
सीईओ और तुमको रोमांस की पड़ी है? वंशिका, तो क्या सीईओ रोमांस नहीं करते क्या? क्या उनकी शादियां नहीं होती और वो अपने बीवियों के साथ? कृति, तुम सही है, तुम्हें चोट लगी है, तुम इसी लायक हो। मैं जा रही हूँ। जोटी, मैंने तुम्हारा वेट किया। वंशिका हंसती और कहती है, अब चोट लगी है तो मरहम तो आपको ही करना पड़ेगा। कृति, हाँ तो मैं कह रही हूँ ना, मैं कुछ अप्लाई कर देती हूँ। तुम्हें मना कर रही हो टच करने से। वंशिका, वो वाली मेडिसिन नहीं, वो वाली मेडिसिन। कृति, वंशिका सुधर जाओ। अभी एक पैर में लगी, दूसरे पैर में भी लगेगी। वंशिका, अब तो हमें आपसे बात ही नहीं करनी है। कृति, हाँ तो मत करो। वंशिका, मना भी नहीं सकती हो आप। कृति, क्यों? तुम छोटी सी बच्ची हो, जो मनाना पड़ेगा। वंशिका, अनरोमांटिक कहेंगी। कृति, अच्छा अनरोमांटिक, बताती हूँ मैं कितना अनरोमांटिक हूँ। आओ बेड पर। वंशिका, सॉरी, टू मच रोमांटिक। अब खुश? कृति, वंशिका कुछ कहने वाली होती है, तब तक उसका फ़ोन रिंग करता है। ये कॉल उसकी माँ का था। वंशिका कॉल पिक करती है तो उसकी माँ कहती है, बेटा कृति आई थी। इसके वंशिका, हाँ माँ। लंच लेकर के वो आई थी। वंशिका की माँ, बेटा लेट हो गया है, वो अभी तक घर पर नहीं आई है। अभी भी ऑफिस में है क्या? वंशिका, माँ आप चिंता मत करिए, वो मेरे साथ ही हैं, मेरे कैबिन में, हम दोनों ही आ रहे हैं थोड़ी देर में। वंशिका की माँ, ओके बेटा। और फिर जो वंशिका है वो कहती है, चलिए माँ परेशान हो रही हैं। कृति, मैं कब से तैयार थी, तुम्हें ही सूझ रहा था कुछ। वंशिका, ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी घर जाकर। कृति बुदबुदाते हुए, घर पहुँचो, अभी एक पर लगे ना, दूसरे पे भी लगेगी। वंशिका, कुछ कहा? कृति, कुछ नहीं, अभी घर पर चलो। वंशिका, जो हुक्म मोहतरमा। और वो अपनी कार की कीस लेती है एंड फिर कृति के साथ वो घर की तरफ आती है। कृति कार से उतरने के लिए गेट ओपन करने वाली होती है। वंशिका उसे रोकते हुए कहती है, कृति 1 मिनट। कृति उसकी तरफ देखती है। वंशिका तुरंत ही सीट बेल्ट ओपन करती है एंड फिर कार के गेट से बाहर आकर कृति के साइड का गेट ओपन करती है और फिर कृति के हाथों को थामती है एंड उसे सहारा देती हुए कार से बाहर निकालती है। वंशिका, ओह, इतनी ट्रीटमेंट? वंशिका, हाथ तो इकलौती बीबी हो, इतना तो बनता है। कृति, तो सबकी एक ही बीबी होती है। वंशिका, कृति, क्यों तुम्हारी एक से ज़्यादा है? वंशिका, फ़िलहाल तो एक ही है, बाकियों का मुझे नहीं पता। कृति तुरंत से उसके चेहरे के करीब आती है एंड फिर कहती है, अगर एक से ज़्यादा हुई ना तो तुम्हारी जान तो नहीं बचने वाली है, समझे तुम? वंशिका, समझ गए मोहतरमा, समझ गए। अब घर के अंदर चलें, वरना कोई देख लेगा तो क्या ही सोचेगा आपके बारे में कि अपने पति बेचारे को डरा कर रखती हैं आप। कृति, तो पति की हरकतें भी वैसी हैं। वंशिका, ओके, अब चलिए। एंड फिर ये लोग आते हैं। हॉल में ही उनकी माँ इंतज़ार कर रही थी। कृति उन्हें सॉरी बोलती है, कहती है, सॉरी माँ, मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया। वंशिका ने मुझे रोक लिया था ये कहकर कि वो मुझे ड्रॉप करेंगी एंड उनकी मीटिंग थी तो मुझे वेट करना पड़ा। वंशिका की माँ कहती है, इट्स ओके, जाओ तुम लोग अब आराम करो। कृति, माँ शाम हो ही रही है, मैं चाय बना देती हूँ। वंशिका की माँ कहती है, चाय बन चुका है, तुम अपने और वंशिका के लिए चाय ले लो, बाकी दादी और हमने पी लिया। कृति, उसे फीलिंग होती है कि उसे थोड़ा जल्दी आ जाना चाहिए था। वंशिका की माँ उसे नोट करते हुए कहती है, बेटा चिंता मत करो, होता है ऐसा।
तुम्हारा भी कोई टाइम बनता है स्पेंड करने का, तो इतना मत सोचो। वंशिका वो भी कृति से कहती है, यहाँ पर सभी लोग समझदार हैं, तो इतना मत सोचिए और चाय लेकर कमरे में आइए। इसकी नीड है शाम की चाय, वो भी आपके साथ। मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती, तो जल्दी आइए। कृति ओके तुम जाओ। वंशिका कमरे की तरफ चली जाती है। कृति किचन में जाती है, अपने और वंशिका के लिए चाय लेती है एंड फिर कमरे में आती है। वंशिका ने तब तक चेंज कर लिया था, कृति को चेंज करने की नीड नहीं थी, तो वो वंशिका के साथ चाय पीने डायरेक्टली बैठ जाती है। ये लोग चाय का कप लेते हैं, बालकनी में आते हैं एंड सनसेट एंजॉय करते हुए ये लोग अपनी चाय पीते हैं। तो आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं हम आप सभी से इसके अगले भाग में। ये भाग आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आई नो कि छोटा है तो माइंड मत करिएगा, क्योंकि हम बहुत लेट इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अपलोड भी करना है, इसीलिए मैनेज कर लीजिएगा आप लोगों का। धन्यवाद। राधे राधे।